दोस्तों आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और अब दिसंबर 2022 एग्ज़ाम में 10 दिन का समय अब पूरा बचा हुआ है। तो अब 10 दिन में आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, उसके ऊपर मैं आज की वीडियो में आपको कुछ एग्ज़ाम टिप्स दूँगा। अगर आप उनको अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम के सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं हो सकते। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी तरफ से इग्नू की आती है तो आप उसको तुरंत देख पाएँ। आप मेरे दिए हुए लिंक से नीरज पब्लिकेशन की गाइड खरीद सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और वहाँ पर जो लिंक दिया उससे अगर आप नीरज पब्लिकेशन की गाइड खरीदते हैं ₹500 से ज़्यादा की, तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक-एक करके मैं इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। 5 में से अगर आप 3 या 4 टॉपिक भी इसमें से कवर कर लेते हैं तो कम से कम आपके पासिंग मार्क्स तो निश्चित तौर पर आ जाएँगे। सबसे पहले सबसे ज़रूरी है, कोई भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिर्फ़ इग्नू ही नहीं, कहीं पर भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, वो 10 नंबर वाले क्वेश्चन्स में आने वाला है या 5 नंबर के क्वेश्चन्स में आने वाला है या सिर्फ़ मैचिंग पूछे जाने वाले हैं, ट्रू फॉल्स पूछने जाने वाले हैं। तो ये सबसे पहले आपको जानना चाहिए, सिर्फ़ इग्नू के पेपर नहीं, बल्कि कहीं पर भी किसी भी तरीके का आप पेपर दे रहे हो, सबसे पहली बात जो जानने वाली होती है वो ये कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछने वाले हैं या 10 नंबर के। अगर आपसे 10-10 नंबर के या 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो उसका मतलब ये है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को आपको पूरा का पूरा रीड करना है और उसको इस तरीके से तैयार करना है कि उसमें आप एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख पाएँ। लेकिन अगर आपको 1 नंबर के, 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, तो आप उसमें जो मेन डेफ़िनेशंस हैं, उनको पढ़ लीजिए, उनको याद कर लीजिए, क्योंकि डेफ़िनेशंस आ सकती हैं 2 नंबर या 3 नंबर की, या फिर ऐसा कोई इम्पोर्टेंट कोई शब्द है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक लाइन है, जो कि 1 नंबर में पूछी जा सकती है, तो उसको आप कर लें। फिर आपको पूरा का पूरा वो टॉपिक कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक? तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बहुत पहले बताया था। करीब 20-25 दिन हो चुके होंगे उस वीडियो को। तो आपने निश्चित तौर पर जून 2022 का जो टर्म एंड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लिया होगा और उससे अब आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, वो कम से कम आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है किसी भी सब्जेक्ट का, उसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो ये टॉपिक तो आपका पहले ही कवर हो गया है। आगे बात करें, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली आस्किंग टॉपिक और क्वेश्चन, यानी कि जब आपने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया अपना, तो उसके बाद फिर आप उन टॉपिक्स को तैयार कीजिए या उन क्वेश्चन्स को तैयार कीजिए, ठीक? अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 साल के क्वेश्चन पेपर में 20 या 25 टॉपिक से ज़्यादा नहीं होने वाले वो, ठीक? 25 टॉपिक होंगे मैक्सिमम, आप किसी भी सब्जेक्ट का लगा लीजिए, मैक्सिमम 25 टॉपिक होंगे वो। उन 25 टॉपिक को तैयार कर लीजिए, आप कर सकते हैं, आप 5 एग्ज़ाम देने वाले होंगे, तो उन 25 पंजा 125 होता है लगभग, ठीक? तो उनका आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक? तो आप इन जो टॉपिक्स हैं या वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, उनकी तैयारी कर लीजिए जो आपने अपने एग्ज़ाम पैटर्न में, अपने क्वेश्चन पेपर में देखा है। उनकी आप तैयारी कर लेते हैं, तो उनमें से 20 से 30% जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है, उसी से या तो एज़ इट इज़ पूछ लिया जाता है या फिर आपका उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया जाता है, लेकिन आंसर जो होता है उसका लगभग वही होता है जो कि पिछले साल भी पूछा गया है, ठीक? तो आप एक बार एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, पता चल जाता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 10 नंबर का, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना है, वो भी आपको मैंने 20-25 दिन पहले बता दिया था। उसके बाद उसमें जो भी 20-25 टॉपिक है जो कि बार-बार पूछे जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, उनको नोट कर लीजिए और उनको सबसे पहले तैयार कीजिए और कुछ तैयार करने से पहले। अब उसके बाद तीसरा क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? उसके बाद है प्रिपेयर समरी ऑफ एवरी चैप्टर। हर चैप्टर की आपको समरी ज़रूर तैयार करनी है। चैप्टर जब शुरू होता है उसके चैप्टर जब खत्म हो जाता है उसके लास्ट में समरी होती है या जिसको पॉइंट्स टू रिमेंबर भी कहा जाता है कई बार। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी जानकारी में होना ज़रूरी है। अगर वो पॉइंट्स आपको पता है, आपके पास जानकारी है उनकी, तो इवन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसकी तैयारी आपने बिल्कुल नहीं की है, तब भी आप उसमें कुछ ना कुछ लिख पाएँगे। ठीक, आप इग्नू के अंदर कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको उसमें 1 लाइन ही पता है और तो आप उस 1 लाइन के ज़रिए आप बाकी जो आपने उस चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, उनको मिलाकर उसको लिख सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ नंबर उसमें मिल जाएँगे। तो इसलिए
आप इवन अगर कोई चैप्टर है जो कि बहुत कठिन है, आप उसको तैयार नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब टाइम वैसे भी कम बचा हुआ है, लेकिन फिर भी समरी हर चैप्टर की आपको करनी है, वो आप कर सकते हैं। समरी हर चैप्टर की 1 पन्ने से ज़्यादा की नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, वो है प्रिपेयर एसएक्यू एंड टीबीक्यू, यानी कि आपके जो समरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको तैयार करना होगा। ठीक? आप अगर सब चैप्टर के कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपके 70% तक मार्क्स आ जाएँगे। ठीक? तो ये काम तो आपको करना ही चाहिए। अगर आप सभी चैप्टर्स के कर देते हैं, तब तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँगे ही आएँगे। लेकिन अगर सभी चैप्टर्स के नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं आप टाइम कम है, तो कम से कम उन डिफ़िकल्ट चैप्टर्स के कर दीजिए जिसके टॉपिक्स को आप नहीं पढ़ने वाले। मान लीजिए एक चैप्टर है जिसको आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले, तो कम से कम उसका टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन और समरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, उनका आंसर आपकी चैप्टर के पीछे ही लिखा हुआ होता है। कम से कम उनको पढ़ के, उन टॉपिक के क्वेश्चन्स को पढ़ के, उनके आंसर्स को एक बार देख लीजिए, उनके आंसर्स को अगर याद कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, ठीक? अगर आप सभी चैप्टर्स के नहीं कर सकते तो कम से कम डिफ़िकल्ट जो है, उनके कर लीजिए, ठीक? उससे भी आपके जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं वो भी कवर हो जाएँगे और उसमें से भी अगर कुछ पूछा जाता है, तो आप एग्ज़ैक्टली वो आंसर चाहे ना लिख पाएँ, लेकिन उसके जैसा या उससे रिलेटेड आंसर ज़रूर आप लिख पाएँगे। उसके बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले 3 साल के हैं, उनको आप तैयार करें। उनको तैयार करने में भी अगर आपने 20-25 दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी अपनी, जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया था, तब तो आपने खुद ही ढूँढ के भी उनको एक जगह पे लिख दिया होगा और अब आप याद भी उनका करना शुरू कर दिया होगा या उनको प्रिपेयर करना भी शुरू कर दिया होगा। लेकिन अब अगर आज के दिन से आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अब आप पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर का मतलब है 6 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आसान नहीं होता। और आपको अगर 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं, तो उसका मतलब है कि आपको 30 क्वेश्चन पेपर है जो कि सॉल्व करना है, जो कि लगभग नामुमकिन है आप 10 दिन के अंदर। आप 10 दिन के अंदर ये काम नहीं कर सकते। तो आप क्या कीजिए, आप गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइड जो होती है उनमें पहले से ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो सॉल्व्ड होते हैं। उनको आप देखिए और उनसे आप उन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको तैयार कर लीजिए, ठीक? अगर आपके पास गाइड है, तो उसका इस्तेमाल आप एक और काम के लिए कर सकते हैं कि जो आपके डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप नहीं प्रिपेयर करने वाले, ठीक? तो उनका समरी बेस्ड क्वेश्चन और टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बताया कि वो तैयार कर लीजिए। उसके अलावा आप उनकी गाइड में भी 1-2 क्वेश्चन जो होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं गाइड में, तो उसको भी तैयार कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट में से आप 3 या 4 पॉइंट कर लीजिए और आप निश्चित तौर पर पासिंग मार्क्स ले आएँगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और आप लाइक ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही।